दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार चुनाव आयोग पर आज सबसे बड़ा बॉम्ब फूटा। चुनाव आयोग को कहा जा रहा कि ये लोकतंत्र का हत्यारा है, जिनके कंधों पर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, वही लोग लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। और आज आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े चुनावी घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरा एविडेंस, तथ्य, सबूत आज चुनाव आयोग को सौंपा गया है। पूरे देश के सामने एक लाइव डेमो दिया गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा करके, घोटाला करके चुनाव जीतती है। ये मैं नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक बॉम्ब फोड़ा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। वैसे तो आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको जानना चाहिए। आप लोगों के पास 1.5 घंटे का वक्त कहाँ है, इसलिए आज मैं शॉर्ट में, संक्षेप में वो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरीके से वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं तो कहा जा रहा है कि एक कमरे के मकान में 80 वोटर निकले हैं, जबकि सभी के सरनेम अलग अलग हैं। यहाँ तक कि एक आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति है जो कर्नाटक में वोट डालता है, लखनऊ में वोट डालता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है। ऐसे हजारों फर्जी वोटर हैं। लब्बो लुआब ये कि एक फर्जी वोटर्स का इनके पास ग्रुप है जो हर जगह घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रहा है। ये मैं नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है। अगर किसी ऐरू गैरू नत्थू खैरा ने ये बयान दिया होता तो मैं इस बयान को सिरे से खारिज कर देता, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ये बात कही है, इसलिए मैं भी इसे गंभीरता से ले रहा हूँ और इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ आप तक ये बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, किस तरीके से फर्जी वोटिंग के ज़रिए। अभी तक तो ईवीएम का मामला चल रहा था, लेकिन अब यहाँ तो एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो हर जगह वोट डालकर विशेष पार्टी को जिताने का काम कर रहा है। तो आज राहुल गांधी ने क्या सबूत, क्या तथ्य रखे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है, क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं, कितने तरह की वोट चोरी होती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी हुई। तो चलिए बिना देर किए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है इसका एक अंश आपको दिखाता हूं। ध्यान से, गौर से राहुल जी की बातों को सुनिएगा। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए,
गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ तो ऐसे वोटर हैं जिनका एड्रेस ही नहीं है, फर्जी एड्रेस है। कुछ तो ऐसे वोटर हैं जिनके पिता का नाम LMNOPQRSTWXYZ टाइप का है। ना तो इनके पास एड्रेस है, ना तो फादर्स नेम है, और ना ही ये एग्जिस्ट करते हैं। इनका अस्तित्व ही नहीं है, बस ये वोटर लिस्ट में है। इनका इस्तेमाल चुनावों के दौरान होता है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के दौरान होता है। इसलिए ऐसे वोटर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया है। देखिए राहुल गांधी किस तरीके से फर्जी वोटर्स पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं, किस तरीके से वो चुनाव में चोरी का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। हाउस नंबर 0। No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay. Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. तो एक हैरान कर देने वाला मामला ये भी सामने आया कि एक हाउस नंबर 35 में 80 वोटर पाए गए हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये तो लोकतंत्र को दागदार किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। क्योंकि अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो उस देश में समझिए कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र जिंदा रहने के लिए, मजबूत होने के लिए निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो वोटों की चोरी हो रही है, वोट चोरी के ज़रिए चुनाव जीते जा रहे हैं। एक बड़ा गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया है राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने साफ तौर से कहा है कि जो बीजेपी है वो फ्रॉड करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड करके चुनाव जीता है, नहीं तो ये वाराणसी से चुनाव हार जाते। देखिए संजय सिंह ने किस तरीके से बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, देखिए जरा। हम लोग तो बिना मतलब मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। ये तो अच्छा फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी ने निकाल लिया है, मोदी जी ने। आप बताइए, आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, बेंगलोर में भी वोट कर रहा है, लखनऊ में भी वोट कर रहा है और वाराणसी में भी वोट कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद फ्रॉड करके जीत रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अगर शायद वो फ्रॉड नहीं करते तो चुनाव हार गए थे देश के प्रधानमंत्री।
और राज्य दर राज्य आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में खेल किया, हरियाणा में किया, दिल्ली का तो हम लोगों ने खुद पकड़ा था। मंत्रियों के घर पे 33 वोट, 22 वोट, 26 वोट, 15 वोट। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक एक बूथ पे आम आदमी पार्टी के वोट्स को टारगेट करके वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। 600, 800, 1000 लोगों की वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। तो केजरीवाल जी जो 10 साल से जनता के लिए काम कर रहे थे, अब तो उस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता का वोट तो चोरी हो चुका है। तो जैसे ही राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उनके तमाम अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और जैसे ही इतना बड़ा घोटाला सामने आया, जैसे ही बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया, तुरंत चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और कहा कि हमें हलफनामा दिया जाए। तो इसको संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर शपथ पत्र यानी हलफनामा पेश किया जाए। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को मिलने के लिए बुलाया है। 1 से 1:30 बजे के बीच में चुनाव आयोग ने आखिरकार राहुल गांधी को मिलने के लिए बुला लिया है। जो कुछ डेमो आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है, वो सारे जो तथ्य हैं, जो भी सबूत हैं, वो चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा और अगर ये जो भी आरोप हैं सत्य पाए गए तो फिर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो है गंभीर आरोप, गंभीर समस्या। समाधान क्या होगा? बड़ा सवाल ये है कि समाधान क्या होगा। अब विपक्ष के तमाम नेताओं को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का इन्हें रुख करना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट से होगा। तो अगर इस समस्या का समाधान परमानेंटली करना है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख तो करना ही पड़ेगा। और देखिए, अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, अकेले कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। सारी पार्टियों को एकजुट होकर शक्ति दिखानी पड़ेगी, चाहे वो आंदोलन करना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़े। अकेले कुछ नहीं होगा और ये मामला बहुत गंभीर है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया वो यकीनन बहुत गंभीर मामला है। अगर इस तरीके से वोट की चोरी हो रही तो यकीन मानिए देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और चुनाव आयोग कहा जा रहा है बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है, वो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आ चुका है, सत्ताधारी पार्टी के लिए वो काम कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए, राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से बॉम्ब फोड़ा चुनाव आयोग पर, क्या लगता है चुनाव आयोग अब गंभीर होगा? क्या चुनाव आयोग इन तमाम तथ्यों को, सबूतों को एक्सेप्ट करके एक्शन लेगा? हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में धांधली हुई है और अब बिहार में धांधली होगी ऐसा कहा जा रहा है। क्या लगता है उन तमाम चुनावों को रद्द किया जाए? संजय सिंह भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ है फर्जीवाड़े के जरिए हुआ है, उसे भी रद्द किया जाए और लोकसभा चुनाव भी रद्द किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने घूम घूम कर वोट डाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।